बात करते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें किसी एटम में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमारे पास टोटल 3 रूल्स होते हैं सर। 3 रूल्स, कितने? 3 रूल्स होते हैं सर। 3 रूल से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बचपन में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 2,8, फलाना, ढिमकाना। अब उस तरीके से नहीं चलेंगे, अब हम थोड़ा डिटेल्ड वे में लिखेंगे सर। तो 3 रूल होते हैं सर, जिसमें सबसे पहला रूल जो होता है ना, जिसमें सबसे पहला रूल जो होता है, हम रूल्स लिख लेते हैं, वो है आपका ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल जिसको हम N+L रूल भी कहते हैं, N+L रूल। और ये बहुत सिंपल रूल है सर, बहुत ही सिंपल। मैं आपको एक रूल दूंगा और आप इतनी प्रैक्टिस करोगे कि अपने आप आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए। दूसरा रूल जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं हुंड्स रूल। क्या पढ़ते हैं सर? हुंड्स रूल। तीसरा रूल जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इन 3 रूल को पढ़ के हम सिंपली निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक एक करके अब हम इन 3 रूल्स को पढ़ेंगे और फिर हम आज की क्लास एंड करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख के। एक एक करके हम इन 3 रूल्स को पढ़ेंगे और फिर हम एंड करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख के आज की क्लास। अगर हम बात करें सबसे पहले, है ना, अगर हम बात करें सबसे पहले अबाउ प्रिंसिपल की, तो कुछ चीजें टाइप्ड हैं, उसको मैं यहां पे लिख देता हूं। आपको घबराना नहीं, आपको पूरी चीजें कॉपी नहीं करनी है, मैं बता दूंगा, वही चीजें लिखनी है। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे सर? अबाउ प्रिंसिपल की। किसकी चर्चा कर रहे हैं सर हम? ऑफ बाउस प्रिंसिपल। अब बाउस प्रिंसिपल की बात करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट किस सेंस में कि आप अगला चैप्टर जब शुरू करोगे तो यहां पे चीजें आपको आनी चाहिए, और ये बहुत सिंपल भी है। ये मान के चलो पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे आसान पार्ट, सबसे इजीएस्ट पार्ट यही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो अगर हम अबाउ प्रिंसिपल की बात करें तो इसको हम N+L रूल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? N+L रूल। यहां पे कुछ शब्द लिखे हैं जो आपको कॉपी नहीं करने, उसको मैं हटाता जाऊंगा। जैसे अबाउ का जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, मतलब क्रिएट करना, धीरे धीरे जोड़ जोड़ के बनाना। फिर अबाउ प्रिंसिपल गिव्स अ सीक्वेंस इन विच वेरियस सबशेल्स आर फिल्ड अप डिपेंडिंग अपॉन रिलेटिव ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। मतलब ये एनर्जी के हिसाब से बताता है कि कौन सबसे पहले भरा जाएगा, कौन से सबशेल में सबसे पहले। मान लो किसी एटम के पास n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट है तो n नंबर ऑफ सबशेल है, n नंबर ऑफ सबशेल है तो कौन सा सबशेल पहले भरा जाएगा, उसके बारे में हमें अबाउ प्रिंसिपल बताता है। प्रिंसिपल क्या कहता है सर, है ना? प्रिंसिपल कहता है द सबशेल विथ मिनिमम एनर्जी। और एनर्जी किसके बराबर है सर? तो यहां पे आप याद रखिएगा, एनर्जी जो है ये प्रोपोर्शनल होता है N+L की वैल्यू के। इस फील्ड अप फर्स्ट व्हेन this subshell is obtained maximum quota of electron, then the next subshell of higher energy starts filling। सिंपल सी बात है। अब मैं आपको इसमें एक लाइन पूछूंगा, 2-3 सवाल पूछूंगा। जैसे मान लो आपको क्या करना है, फाइंड N+L। आपको क्या करना है, फाइंड N+L की वैल्यू निकालनी है। किसके किसके लिए सर? सबसे पहले 1s के लिए, फिर 2s के लिए, फिर 2p के लिए, है ना, फिर 3s के लिए, चौथे नंबर में हम दे देते हैं 3s के लिए, 5वें नंबर में हम दे देते हैं 3p के लिए, छठे नंबर पे हम दे देते हैं 3p हो गया, 3d के लिए। इनके लिए आपको N+L की वैल्यू निकालनी है। तो आप N+L की सिंपल वैल्यू मेरे को निकाल के बताओ। अगर इनके लिए आप N+L की वैल्यू निकालोगे तो 1s के लिए हम निकाल के देख लेते हैं। भाई साहब 1s के लिए ये वैल्यू कितनी आती है? 1 + 0 दैट इज 1। 2s के लिए ये वैल्यू आती है कितनी? 2 + 0 दैट इज 2। 2p के लिए वैल्यू कितनी आती है? तो आप बोलोगे 2 + 1 दैट इज 3। सर 3s के लिए ये वैल्यू कितनी आती है? तो 3s के लिए वैल्यू आती है 3 + 0 दैट इज 3। सर 3p के लिए वैल्यू कितनी आती है? तो आप बोलोगे आएगा सर 3 + 1 दैट इज 4। सर 3d के लिए वैल्यू कितनी आती है? तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू आएगी 3 + 2 दैट इज 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम N+L की वैल्यू निकालते जाएंगे। अब N+L एनर्जी के कोरेस्पॉन्डिंग होता है सर। इसका मतलब क्या है सर? इसका सीधा सीधा मतलब है N+L वैल्यू जिसके लिए ज्यादा, उसकी एनर्जी ज्यादा। मैं सीधा यहां पे सीधी बात, नो बकवास वाली चीज लिखता हूं, उसकी एनर्जी ज्यादा। और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसको बाद में भरेंगे, सीधा उसको हम बाद में भरेंगे सर। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर
n प्लस एल की वैल्यू 1i, सबसे कम 1 है, तो सबसे पहले 1s ऑर्बिटल भरा जाएगा। 1s में, किसी भी s में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इस तरीके से। लेकिन इसमें बीच में एनर्जी का कुछ पंगा है। एनर्जी का पंगा क्या है वो देखिए, एनर्जी का पंगा क्या है वो देखिए आराम से। अगर हम बात करें हमारे पास 2p और 3s में, 2p के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी आएगी सर? तो आप बोलेंगे 2 प्लस 1 दैट इज 3। सर 3s के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलेंगे 3 प्लस 0 दैट इज 3। हाँ या ना? यस सर। आज PW का बर्थडे है सर, तभी ज्यादा पढ़ रहे हैं। हाँ, और आज ही थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे बस, ठीक है। तो उसकी वैल्यू जो है, उसकी वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू इतनी। तो अगर हम इसकी बात करें सर, n प्लस एल की वैल्यू इतनी है और यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू 3 आई, ठीक है। अगर हम इस पे और थोड़ी सी चर्चा करें, सर, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे? ये 2p है, ये 3s है। इफ, अब सुनना, नोट करके एक RBI लिख लो, RBI ये है कि अगर, हिंदी में लिख देता हूं, है ना, इंग्लिश में लिख देता हूं, अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए, तब, या ऐसे लिख देते हैं, तब जिसके n की वैल्यू ज्यादा, उसकी एनर्जी ज्यादा, सीधा ये मतलब है सर। इसका क्या मतलब है? अगर ऊपर वाले में देखें तो आप बोलोगे सर इन दोनों में n प्लस एल 3 है, यहां पे n की वैल्यू 2 है, यहां पे s की वैल्यू इतनी, तो मैं बोलूंगा 2p से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? 3s की। सिंपल, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल और दूं, मेरे को बता 4s 3p है ना, या ऐसे लेते हाँ, या ऐसे ले लेते, चलो 5s 4p और 3d, इनमें से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम, आपको बताना है। एनर्जी का ऑर्डर कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को, फटाफट दिल बना के एनर्जी का ऑर्डर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, तो आप एनर्जी का ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा सर? 5s और 4p में कौन ज्यादा? तो आप बोलेंगे 5s और 4p में अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0, ये हो जाएगा 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 2। तो आप बोलेंगे सर आ तो सभी 5 रहा है, लेकिन इसके लिए n की वैल्यू 3 है तो ये सबसे कम, फिर इसके लिए 4 है तो ये, और फिर ये, इस तरीके से ये ऑर्डर में भरे जाएंगे सर, इस तरीके से इस ऑर्डर में ये भरे जाएंगे। मैं आपको ऑर्डर बता के दे देता हूं। ऑर्डर क्या होता है सर? जो हमेशा फॉलो होगा वो ऑर्डर ये होता है, सबसे पहले 1s के बाद 2s भरा जाएगा, फिर 2p भरा जाएगा, फिर 3s भरा जाएगा, फिर 3p भरा जाएगा, फिर 4s भरा जाएगा, फिर 3d भरा जाएगा, फिर 4p भरा जाएगा, एंड सो ऑन। इससे आगे आपको अभी के लिए जरूरत तो आपको 4p की भी नहीं पड़ेगी, अपना काम 3d तक हो जाएगा सर, जितना हमारे सिलेबस में अभी पढ़ना है, ठीक है। ये है इसका सिंपल ऑर्डर सर, इस ऑर्डर को आपको याद रखना है। अब इस ऑर्डर को ना ऐसे सांप की तरह भी बना लेते हैं कुछ लोग, अब इसको बनाना नहीं है सर, नो नीड टू कॉपी, इसको इस तरीके से बना लेते हैं, जैसे 1s लिख लिया फिर 2s लिख लिया। वैसे ये थोड़ा सा गलत है, इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा गलत कैसे, देखो ये 1s लिख लिया, ये 2s लिख लिया, ये 2p एक साथ होगा, ये 3s 3p और 3d, इस तरीके से। तो सिंपल तरीका ये कहता है, सिंपल लॉजिकल तरीका ये कहता है कि आप क्या करेंगे सर, सबसे पहले 1s को भरें, फिर घुमा के लाएं, फिर 2s भरेगा, है ना, फिर घुमा के लाएं, फिर 2p आएगा और 2p के बाद 3s आएगा सर, फिर घुमा के लाएं, फिर यहां से 3p आएगा, 3p के बाद यहां पे 4s आएगा, है ना, इस तरीके से। देख इसी तरीके से हम भर रहे हैं ना, 1s 2s 2p 3s 3p फिर 4s फिर 3d, इस तरीके से। तो ये सांप वाला तरीका यही बताता है कि सबसे पहले 1s भरेगा, फिर 2s भरेगा, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, और फिर इस तरीके से आगे जाता जाएगा। ये सिंपल तरीका है सांप मेथड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सांप। और सांप बोले तो आप लोग भी तो सांप ही हो, है ना, कोबरा मेथड। ये क्या है सर? है ना, कोबरा मेथड। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है, दिस इज द एनर्जी सीक्वेंस जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन भरना है। सबसे पहले 1s भरेंगे, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, ठीक है सर। फिर एक मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट दे देता हूं, इंपॉर्टेंट नोट क्या है सर कि फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, अगर किसी स्पीसीज के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एनर्जी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n ओनली, केवल n पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है, जैसे हाइड्रोजन एटम है, फॉर हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन एटम हो गया, तो हाइड्रोजन एटम में एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा, 1s से ज्यादा 2s, और 2s और 2p बराबर होंगे सर। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू सेम है। फिर 3s 3p के बराबर, ये 3d के बराबर, क्यों सर? फिर क्योंकि n की वैल्यू सेम है। तो इसके केस में एनर्जी केवल n पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ n पे। n सेम है, सब कुछ भूल जा, बोल एनर्जी बराबर है ना। इसका मतलब अगर आपको बोलो सर 4s की एनर्जी 4p के बराबर होगी, ये 4d के बराबर होगी, और ये 4f के बराबर, ये इस तरीके से। लेकिन इन सबसे ज्यादा ये केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे चलता है, जो कि बोर अंकल ने भी बताया था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एनर्जी केवल n की वैल्यू पे डिपेंड करती है, दैट इज -13.6 z²/n², है ना। समझ गए? ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए तो उनकी बात सच में सही निकल गई, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एनर्जी का ऑर्डर n+l से निकाला जाता है। और हमारे पास जितने भी एटम हैं, एटम जितने भी हैं, सब मल्टी इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन को छोड़ के सबके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है सर। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगले रूल पे चलते हैं। अगला रूल जो है हमारा वो कहता है हुंड्स, इसको मैं खुद से लिख देता हूं, छोड़ो इसको ना, मैं खुद से लिखता हूं, आप भी मेरे साथ कॉपी करेंगे, खुद से लिखते हैं। तो दूसरा रूल हमारे पास जो है वो है हुंड्स रूल ऑफ, वो है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल फॉर मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और हुंड्स रूल फॉर मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की अगर हम बात करें, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें, तो ये बेसिकली इसको बोलचाल की भाषा में हुंड रूल कह देते हैं, सिंपल हुंड रूल कह देते हैं, सिंपल हुंड रूल कह देते हैं सर। तो हुंड्स रूल फॉर मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या कहती है, सुनिएगा। ये कहता है कि फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, electrons first filled up singly, electrons first filled up singly, then pairing takes place, then pairing takes place। बहुत सिंपल शब्दों में मतलब समझना, टेक्स प्लेस, बहुत सिंपल एकदम देसी लैंग्वेज में मतलब समझाऊंगा, और समझ में आ जाए ना, बात दिल तक पहुंच जाए तो दिल जरूर बना के जाना, HR हुंड रूल के साथ दिल जरूर बना के जाना। ये देख के तुम डर गए, इसको देख के डरना नहीं है सर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सर डीजेनरेट ऑर्बिटल का क्या मतलब है, एक एक चीज को अपन धीरे धीरे लेके चलेंगे, है ना। सबसे पहले सर डीजेनरेट ऑर्बिटल का क्या मतलब है। अगर हम बात करें डीजेनरेट ऑर्बिटल की, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल का सीधा सरल मतलब यह है, डीजेनरेट ऑर्बिटल का सीधा सरल मतलब यह है कि सर ऑर्बिटल विथ सिमिलर एनर्जी, ऑर्बिटल विथ सेम एनर्जी, विथ सेम एनर्जी। ऐसे कोई भी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहेंगे। सर कैसे निकालेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल, तो सीधी सीधी बात है, जिनका n+l सेम होगा, जिनका n+l है ना, जिनका n+l सेम होगा, या ऐसा लिख लो, ऐसे n+l बिना लिखो, आप सीधा ऐसे लिखें, एक सबशेल के सभी ऑर्बिटल, एक सबशेल के सभी ऑर्बिटल डीजेनरेट होते हैं। एक सबशेल के सभी ऑर्बिटल कैसे होते हैं सर, डीजेनरेट होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। इसका क्या मतलब है सर, इसका क्या मतलब है, सिंपली सुनना, एक सबशेल के सभी ऑर्बिटल डीजेनरेट होते हैं। ये किसके लिए, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए है, मैं ये भी बता देता हूं। इसका क्या मतलब है सुनना, जैसे मान लो अगर कल को, अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो कल को आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, क्या, जैसे ऐसे लिख लेते हैं 3p2 भरना है। 3p2 का मतलब क्या है, 3p² नहीं है सर, इसको 3p2 पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपको भरने हैं किसमें, 3p में। तो आपको पता है सर दुनिया का कोई भी p हो उसके पास 3 ऑर्बिटल होता है, इस तरीके से 1 2 3 ऑर्बिटल हो गए, 3 डब्बा बना के हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका है, क्योंकि हर बार डंबल डुम्बल थोड़ी बना पाएंगे भाई, इतनी मेहनत थोड़ी कर पाएंगे। तो आप बोलोगे सर इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 तरीका है इलेक्ट्रॉन भरने का, एक तो आपने ऐसे भर दिया, दूसरा आपने क्या किया सर, दूसरा आपने ऐसे भर दिया।
अच्छा, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ ही आएंगे, ये भी याद रखना, ये भी एक प्रिंसिपल आगे है ना। और तीसरा किसी बंदे ने इस तरीके से भरा, तीसरा किसी बंदे ने इस तरीके से भरा, क्या 1 और 2 इधर। तो अब आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत। तो देखो हुन्स रूल फॉर मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये कहता है, देखो तो रूल यही कह रहा है कि आपको क्या करना है ना, सबसे ज्यादा पैरेलल इलेक्ट्रॉन रखने हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा रखनी है सर, सिंपल। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहां पे तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सर, एक के साथ दूसरा, यहां पे अनपेयर्ड है सर। तो कभी भी ऐसा सवाल आए, कभी भी ऐसा सवाल आए तो याद रखना कि जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हैं, मैं किसी ऑर्बिटल की पेयरिंग नहीं करूंगा। सीधी बात अगर हमें लिखनी है तो सीधी बात यहां पे लिखता हूं कि हुन रूल क्या कहना चाहता है। सीधी बात अगर हम बात करें तो हुन रूल क्या कहना चाहता है उसको लिखते हैं सर। देखिए ध्यान से, है ना, एक सबशेल में, एक सबशेल में जब तक सभी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना भरे जाएं, सभी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, पेयरिंग नहीं करेंगे, हम पेयरिंग नहीं करेंगे सर, हम पेयरिंग नहीं करेंगे, याद रखिएगा। जब तक ये ना आ जाए हम पेयरिंग करेंगे ही नहीं सर, कुछ भी हो जाए पेयरिंग नहीं करेंगे सर, सिंपल। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए चाहे, हम पेयरिंग नहीं करेंगे सर, करेंगे ही नहीं। पहले सिंगल भरेंगे। अच्छा सर कुछ और एग्जांपल दे दो, कुछ और एग्जांपल ले ले सर, अगले पेज पे चले, कुछ और एग्जांपल दे दे, बताइए बताइए बताइए, बोलो। एक बारी मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको पॉज करके आराम से इसको कॉपी कर लो सर। चलिए भाई, तो मैंने क्या बोला, पूरी एनर्जी के साथ, भाई साहब एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। मैं भी तो हूं यार, मैं भी तो तुम्हारे सामने 2 घंटे हो गए, देखो 2 घंटे से बोला ही जा रहा हूं। लाइव में क्या होता है कि तुम सामने से कमेंट करते हो तो पढ़ने में और मजा आता है। अभी रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड में तुम्हारे कमेंट्स तो मैं बाद में पढ़ूंगा, है ना। उसमें से कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ सर, अगर आप हमारे लिए दांत दर्द दे रहा है फिर भी इतनी मेहनत कर सकते हो तो हम अपने लिए मेहनत क्यों नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलेंगे कि अरे भाई साहब मास्टर इतना पढ़ा दे रहा है, इतना कोई पढ़ाता है क्या, हम पढ़ने के लिए पैसा थोड़ी दिए थे पीडब्ल्यू को हम पढ़ने के लिए पैसा थोड़ी दिए थे, हम तो सोचे थे थोड़ा एंजॉय करेंगे, थोड़ा चैट बॉक्स में पूछ लेंगे कि हेलो डीपी दीदी आप कहाँ से हो, अरे मैं भी वहीं से हूँ, कभी मिलते हैं कहाँ पे, तो बरगद पेड़ के दाहिने साइड में जो चुलबुली रेस्टोरेंट है उसमें मिलते हैं और छोटा भीम का लड्डू खाते हैं, है ना। हाँ तो भाई साहब ऐसे टाइप के भी लोग हैं, मुझे पता है, बट फिर भी आई नो कि अर्जुनाज मैक्सिमम पढ़ने वाले हैं सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, यहां से बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि सर एक सबसेल में जब तक सभी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, भाई कसम खा ले, जब तक सभी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा आप आगे पेयरिंग नहीं कराएंगे सर। पेयरिंग का मतलब अबे जब तक सारे दोस्त सिंगल, मतलब है ना, पहले सब सिंगल होंगे, सारे दोस्त पहले सिंगल होते हैं, फिर एक एक करके किसी किसी की पेयरिंग होते जाती है। जब एक की पेयरिंग होगी तो तुम बोलोगे अबे भाभी से बात कर रहा, देख कोई भाई के लिए भी कुछ देख, भाई भी तो हैंडसम है। घमंड नहीं किया इस बात का, लेकिन भाई भी तो हैंडसम है। फिर आप दूसरे वाले को बोलोगे, तीसरे वाले को, चौथे वाले को, पांचवें वाले को, इस तरीके से आप हमेशा बोलते जाएंगे सर। तो ये है पूरा मसला, ठीक है सर। यहां तक बात आप समझ गए होंगे, इसके बाद मैं आगे चलता हूं। यहां तक बात आप समझ गए होंगे, इसके बाद मैं आगे चलता हूं। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन आपसे पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट, is not according to हुन्स रूल, इनमें से कौन सा हुन्स रूल को फॉलो नहीं करता है। और ऑप्शन आपको दिया पहला, ये है एक p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल को कुछ इस तरीके से भरा, 1 2 3, दूसरे में इस तरीके से 1 2 3, तीसरे में इस तरीके से 1 2 3, और चौथे में कुछ इस तरीके से 1 2 और ऐसे कर देते हैं 3। तो इसमें से कौन हुन रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो हुन रूल सीधा ऐसे कहता है कि भाई साहब अगर एक फ्लैट में एक हॉस्टल समझ ले, इसमें एक हॉस्टल में 3 कमरे हैं, एक हॉस्टल है, एक फ्लोर है, उसमें 3 कमरे हैं, तो हर कमरे में पहले एक एक बच्चे को रखो।
दो मान लो डबल सीटिंग, एक ऑर्बिटल क्या है डबल सीटिंग का एक कमरा, तो हर ऑर्बिटल में पहले एक एक बच्चे को रखो। तो सर एक एक बच्चे को रखा सही है। अब वो बच्चा ऐसे सिर करके सो रहा है, वो बच्चा ऐसे सिर करके सो रहा है या फिर ऐसे सिर करके सो रहा है, उससे तुम्हें क्या मतलब है बे? उससे तुम्हें क्या मतलब है? मतलब पॉजिटिव स्पिन के साथ हो चाहे नेगेटिव स्पिन के साथ हो, उससे हमें क्या मतलब है? हमारा काम है हर कमरे में पहले एक एक बच्चा भरना, और जब सभी कमरों में एक एक बच्चा भर जाए तभी हम अगले स्टूडेंट को लाके पेयर अप करेंगे। तो आप बोलोगे ये बात तो बिल्कुल सही है सर, ये सही नहीं है, ये सही है सर। अब वो ऐसे हो चाहे ऐसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये भी गलत है सर, क्योंकि हमने पेयरिंग कर दी पहले। ये खाली है और फिर भी हमने पेयरिंग कर दी। तुम जाओगे नहीं ना, मान लो तुम एक हॉस्टल में गए रहने के लिए, वहां पे तुमने 3 कमरे देखे, 2 कमरों में स्टूडेंट भरे पड़े हैं, तीसरा कमरा खाली है, तो तुम बोलोगे ना ये वाला दे दो चाचा, जब तीसरा बच्चा आएगा तब मैं इसमें रहूंगा, अभी से ही मैं उसमें क्यों रहूं, अभी से मैं किसी के साथ क्यों रहूं, मेरे को अकेले रहने दो 2-4 दिन, एक का डबल मजा लेने दो। एक का डबल कैसे मजा बे? अबे एक कमरे के लिए, एक बेड के लिए तुम 8,000 रुपए दे रहे हो, मान लो 2 बेड के लिए 16,000 रुपए लगते हैं, तुम 4-5 दिन तो 16,000 की फीलिंग लोगे कि अपन इस कमरे का राजा है, शहंशाह है। तो वही बात यहां पे है, दिस इज हुंड्स रूल, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगली थ्योरी जो है हमारी, अगली थ्योरी जो है वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और ये सबसे आसान और सबसे सरल है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ये क्या कहता है देखिए, ये पॉली अंकल ने दिया है और यहां इनकी थ्योरी है सिंपल। नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ all 4 quantum numbers, that is orbital can accommodate maximum 2 electron with opposite spin। बस फिर रिपीट करता हूं सर, आपको यहां तक नहीं लिखना पे पॉली ने कब दिया, हमें क्या लेना देना है, पॉली ने दिया होगा। तो ये सिंपल कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के सभी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, एक में सभी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं सर। दिस इज आवर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सिंपल है ना। तो अगर मैं बात करूं तो ये क्या कहता है, ये सिंपल कहता है कि एक एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के, या 2 इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल सब कुछ सेम नहीं हो सकता, एग्जैक्ट एड्रेस सेम नहीं हो सकता है ना। या अबे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या होता है, उसका आधार कार्ड पे दो आदमी के आधार नंबर सेम हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, है ना। तो अगर हम बात करें 2 आदमी के जब आधार नंबर सेम नहीं हो सकते, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर उसका एक आधार नंबर है, किसी एक इलेक्ट्रॉन का आधार है क्या? 4 नंबर का। इलेक्ट्रॉन का आधार कितने नंबर का होता है कमेंट बॉक्स में बता। इलेक्ट्रॉन का आधार कितने नंबर का होता है कमेंट बॉक्स में बता। और इंसानों का आधार, हमारा आधार कितने नंबर का होता है ये भी बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के कि सर हमारा आधार तो फलाने नंबर का होता है, इलेक्ट्रॉन का आधार 4 नंबर का होता है, जो 4 क्वांटम नंबर है, और किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के है ना। हाँ, तो एक एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते हैं, बस इतना याद रखना, सिंपल एज दैट। चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। इससे हम समझेंगे क्या, इसका मतलब सीधा है, एक ऑर्बिटल में, इसका सीधा मतलब क्या है सर, कैसे निकालोगे? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट स्पिन, बस विथ ऑपोजिट स्पिन, दोनों का स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए सर। जैसे क्या क्या पॉसिबल है, अगर मैं इसकी बात करूं, क्या ये पॉसिबल है? आप बोलेंगे हां सर। क्या ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? आप बोलेंगे हां सर। क्या ये पॉसिबल है उल्टा स्पिन? आप बोलेंगे हां सर। अबे एक इलेक्ट्रॉन तो किसी भी स्पिन के साथ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये पॉसिबल है सर कि दोनों की स्पिन सेम हो? आप बोलेंगे नहीं सर। क्या ये पॉसिबल है कि दोनों की स्पिन -½ हो? आप बोलेंगे नहीं सर। सिंगल इलेक्ट्रॉन कैसे भी हो सकता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो उन दोनों को क्या होना पड़ेगा सर? उन दोनों को ऐसा होना पड़ेगा, समझ गए? दोनों को ऑपोजिट स्पिन के साथ होना ही पड़ेगा सर। ये था आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब इन सब को लेके मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा रहा हूं। आज की क्लास में मैं और 5 मिनट लूंगा, है ना। चलिए बात करते हैं सर, हम किसकी कहां तक थे सर, हम कहां तक थे सर हम यहां तक थे। हाँ, तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरीके से लिखते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर पता करना पड़ेगा। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन एटम की, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है।
तो हाइड्रोजन एटम के लिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1s। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं सर? 2 भरे जा सकते हैं। किसी भी s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन इसकी औकात ही नहीं है ना सर, इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो आप सीधा यहां पे लिखेंगे 1s1। और आप साथ में ये भी प्रैक्टिस करेंगे सर, हर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नीचे आप 2 से 3 लाइन छोड़ेंगे, 2 लाइन तो छोड़ ही देंगे, और एक लाइन में नीचे की तरफ डब्बा बनाएंगे। इस तरीके से डब्बा है डब्बा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सही तरीका है डब्बा। फिर एटॉमिक नंबर 2 पे चलते हैं, वो हो जाएगा हीलियम। हीलियम की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर 2 है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं सर, वैल्यूज बढ़ाते जाना। 1s2, 1s2 के लिए डब्बा है डब्बा, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डब्बा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आप बोलेंगे यस सर। फिर हम तीसरे पे आते हैं सर। तीसरे पे अपने पास है लिथियम। लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। मैं ये तो मानता हूं कि आपको 20 तक एटॉमिक नंबर तो पता होगा सर। लिथियम के लिए अगर हम बात करें तो लिथियम के लिए हम भरते हैं 1s2 फिर 2s1। इसको डब्बा कैसे भरेंगे सर? इसका डब्बा हम भरेंगे ऐसा ऐसा, और 2s के लिए हम डब्बा भरेंगे ऐसा। सर 1s में 3 क्यों नहीं भर दिया? अबे 1s में किसी भी s ऑर्बिटल में 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं। इसके बाद अगर हम चौथे नंबर की बात करें सर, चौथे नंबर पे हम क्या लिखेंगे सर? चौथे नंबर पे हम बेरिलियम लिखेंगे, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। इस पे 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कैसे भरेंगे? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1s2 और 2s2। सर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सर अब 1s की भी औकात पूरी हो चुकी है, वो तो पहले ही हो चुकी थी। 2s की भी औकात पूरी लबालब भर चुकी है। फिर हम 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर पे अपने पास होता है बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5। 5 नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे? तो आप बोलोगे सर 1s2, 2s2, 2p। अब 2p आ जाएगा ना सर? कैसे? देख भाई, यहां पे मैंने आपको बताया था एनर्जी का लेवल कैसे आता है। सबसे पहले 1s सबसे कम, इसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद आपका 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, है ना? इस तरीके से चलता जाता है। तो अब 2p आ जाएगा। 2p की औकात 6 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन अभी हमने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे लिख देंगे 2p1। इसका डब्बा कैसे बनाएंगे सर? इसका डब्बा बनाएंगे 1 2, इधर 3 4, इधर 1 2, एक ही सर, बस खत्म। फिर मैं बीच बीच में कुछ आइटम लिख रहा हूं, आपको सबका लिखना है। आपको इसके बाद कार्बन का भी लिखना है। मैं आता हूं 7 नंबर पे सीधा। 7 नंबर पे आपको 6 नंबर कार्बन का खुद से लिखना है, कार्बन 6। ये आपको खुद लिखना है, जो मैं आपको कल बताऊंगा लिख के क्या होता है, वो होमवर्क है सर आपका। फिर हम अगर आ जाए कार्बन के बाद, फिर अगर हम आ जाए कार्बन के बाद किस पे सर? कार्बन के बाद अगर हम नाइट्रोजन पे आ जाए जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसके लिए आप बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p3। और इसको हम कैसे बनाएंगे सर? इसको हम बनाएंगे डब्बा डब्बा और डब्बा 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 डब्बा। ये कैसा होगा सर? 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरीके से हम लिखेंगे। तीनों को पेयर नहीं किया, अलग अलग लिखा है सर। अब इसमें मजबूरन सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर गए हैं। तो मान लिया अगर मेरे को ऑक्सीजन का 8 नंबर पे चलते हैं, 8 नंबर पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो ऑक्सीजन 8 नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन भर गए, तो 2p में 4 आ जाएंगे, और 2p में 4 का मतलब है डब्बा डब्बा डब्बा। ये क्या है सर? 3 डब्बा बना लिया। इसको 1 2 3 4 5, अच्छा सॉरी, इसको तो पहले पेयरिंग कर लो। ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर भर गए। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा, और किसी भी एक को पेयरिंग कर लो ऑपोजिट स्पिन के साथ। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, एक और सवाल का आंसर देते जाना सर। कई बार आपसे सवाल में आएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ यूपीई। यूपीई का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? यहां पे देखोगे तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसके अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब अनपेयर्ड का मतलब तो तुम समझते हो ना भाई, तुम सभी अनपेयर्ड हो। इसमें 1 है सर, इसमें 0 है सर, इसमें 1 है सर, इसमें 0 है सर, इसमें 1 है सर, इसमें 3 है सर, इसमें फिर से 2 है सर। तो आपको साइड में ये भी खोपचे में लिखना है कि सभी के लिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। बाद में मैं आपसे स्पिन निकलवाऊंगा, ठीक है? चलिए, ये तो 8 नंबर हो गया सर। 8 नंबर के बाद मान ले मैं 10 नंबर पे नियॉन की बात कर लूंगा। बाकी आपको पूरा करना है सर, आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। मेहनत कर क्या? 12 नंबर पे मैं मैग्नीशियम ले लेता हूं, इसको भी मैं भरूंगा। फिर इसके बाद मैग्नीशियम के बाद मैं ले लेता हूं फास्फोरस। फास्फोरस 15 नंबर पे आएगा सर, है ना? आपको पूरा लिखना है। मैं तो आपको कुछ कुछ बता रहा हूं, बाकी तो प्रैक्टिस तुम्हें भी करनी है। उसके बाद 15 नंबर के बाद मैं ले लेता हूं 18 नंबर पे। 18 नंबर पे आएगा आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18।
फिर 19 नंबर पे आएगा पोटेशियम, तो मैं पोटेशियम ले लेता हूं, इतने ही छोड़ देते हैं सर, बस इससे ज्यादा नहीं। अगर हम नियोन की बात करें तो नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे सर, 1s2 2s2 2p6, p की औकात भी इसमें पूरी हो गई। तो 1s के लिए एक डब्बा बनाया 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के लिए एक डब्बा बनाया 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के लिए 3 डब्बे बनाए एक साथ और इसमें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। सर मैग्नीशियम की इसका औकात पूरा हो चुका है। सर मैग्नीशियम की बात करें सर, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, ये 10 हो गए। और इसके बाद हम लिख देंगे 3s2, डब्बा बनाएंगे तो अब पूरा डब्बा नहीं बनाते, सीधा सीधा इसका डब्बा बना लेते हैं। 3s2 के लिए डब्बा ऐसा हो जाएगा, यहां तक का डब्बा ऐसा ही कॉमन। ठीक है सर, फास्फोरस 15 नंबर की बात करें तो कैसे लिखेंगे, बोलते जाओ मेरे साथ, 1s2 2s2 2p6, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2p के बाद फिर भरता है 3s2, टोटल 12 हो गए। फिर 3p आएगा, 3p में 3 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सर, इसके लिए 3s और 3p का बना लेते हैं। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 1 2 3, मतलब इसके पास भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। आर्गन की बात कर लेते हैं सर, आर्गन की बात कर लेते हैं। आर्गन की बात अगर मैं करूं तो आर्गन के लिए आप क्या लिखेंगे सर, देख लो मैं ऐसा लिख देता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर 3p6, मतलब 3p की भी औकात पूरी हो गई है, डब्बा तुम बनाओगे, थोड़ी मेहनत करना है सर। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 बार लिख लोगे, खेल खत्म। सर अगर हम पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम के लिए क्या हो जाएगा सर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना। ये कितने हो गए सर, टोटल आप देखोगे 18 हो गए। और फिर 3p के बाद 4s आता है 4s1, 3p के बाद 4s आता है 4s1, इसका भी डब्बा आप बनाएंगे सर, डब्बा आपको बनाना है। इसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, है ना, थोड़ा सा और आगे चलता हूं। एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट की बात करता हूं। एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 के एलिमेंट आपको याद भी करने हैं। 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, है ना, 26 हो गया। इसका मैं आपको ट्रिक दे देता हूं कैसे याद रखेंगे। तो इसका आप ट्रिक याद रखना, साइंटिस्ट वाइक्रोमन of iron comes from Nikujan, इससे कैसे याद रखेंगे सर, तो ये हो गया स्कैंडियम, साइंटिस्ट से Ti से टाइटेनियम, Vi से वेनाडियम, Cr से क्रोमियम, Mn से मैंगनीज। तो साइंटिस्ट वाइक्रोमन में 5 एलिमेंट आ गए, 10 में 5 आ गए। फिर ऑफ के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, फ्रॉम के लिए कोई एलिमेंट नहीं। ऑफ आयरन का मतलब आयरन, कम्स का मतलब कोबाल्ट, फिर निकुजन का मतलब सिंपल हो गया निकुजन। तो साइंटिस्ट वाइक्रोमन ऑफ आयरन कम्स फ्रॉम निकुजन, ये भी आपको आज करके आना है ना। ये भी आपको खुद से करना, खुद से नहीं करना मतलब मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आप ट्राई करेंगे। जैसे मैं 21 नंबर पे आता हूं, 21 नंबर पे स्कैंडियम का कर लेता हूं, क्या कहते हैं, फिर आपका 25 नंबर पे मैंगनीज का कर लेता हूं, और फिर आपका 30 नंबर पे जिंक का कर लेता हूं। बाकी बीच में आपको लिख के लाना है। आप लिखेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होते हैं, वो गलत करोगे, उसको सुधारूंगा भी मैं अगले सेशन में। चलिए देखते हैं, अगर 21 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, फिर 25 इसके पास हैं और 30 इसके पास हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे सर, इसके लिए हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 4s2, यहां तक 20 इलेक्ट्रॉन भर गए। 4s के बाद 3d भरना चालू होता है, तो इसके पास 3d में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। हाँ सर, बस हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी बात करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए सर। 20 इलेक्ट्रॉन के बाद अगला 5 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 3d में, तो ये 3d5 हो गया। सर d के लिए जो डब्बा बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, 5 डब्बों वाला ऑर्बिटल है d, है ना, 5 सबसेल होते हैं, तो ऐसा। सर 3d5 कैसा बनेगा, 3d5 कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 2 3 4 5। और अगर हम इसकी बात करें जिंक के लिए, तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, फिर 4s2 और यहां 20 हो गए, और आखिरी में 3d10। 3d10 का मतलब है d इस तरीके से हो जाएगा सर, d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पे डब्बों के साथ साथ 1 से लेकर के 30 तक ये 2 बारी बना के प्रैक्टिस करना। और ये